आपको क्या लगता है, एक तो ये भारत का किरदार पाकिस्तान। While the Indian Navy plans drills off the coast of Porbandar and Okha in Gujarat, India has issued a NOTAM. India is doing its exercises. और इस सिलसिले में इन्होंने नोटिस टू एयरमैन, नोटैम इसे बोलते हैं, वो जारी कर दिया है। लोग सवाल करते हैं कि भारत ने ये कर रहा है, वो कर रहा है। और भाई आप एक अंडरस्टैंड कर लें हम सबको कि भारत का एसओपी है ये वो करेगा। इंडिया देखें एक्सरसाइजेस के गार्ब में वो हमला भी कर सकते। सो वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी कीमत पे भी नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें जंग की, तो अमन होना चाहिए, जंग तो ये बंद होनी चाहिए। वो जिसकी भी जंग है, जो भी जंग लड़ रहे हैं, तो अमन का पैगाम जाना चाहिए और इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। अभी तो देखें ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो किस चीज़ की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कि अफ्रीका का एक मुल्क है नाइजीरिया, वहां से इंडिया ने 1 मिलियन बैरल ऑयल जो है इंपोर्ट कराने का फैसला कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ये खबर जो है कंफर्म कर ली है। उनके डिफेंस मिनिस्टर की राजनाथ सिंह की, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा जल रहे हैं हमसे, और जलने की वजह क्या है कि हम चौथी बड़ी इकॉनमी है और हर एक चीज़ जो पहले अमेरिका चाइना मैन्युफैक्चर करता था अमेरिका में, आज वही इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। तो जमहूरियत में डॉक्टर साहबा देखें कितना नंबर है, आपका करप्शन में कितना नंबर है, आपका ह्यूमन राइट्स में कितना करप्शन है। अब दी वर्स्ट पे जा रहे हैं जी। उसकी इकॉनमी अच्छी है और हम लोग मकरूज़ हैं, तो हमारा उनके साथ मुकाबला कतन, ये भी हकीकत है जो तस्लीम करनी चाहिए हमें कि हमारा मुकाबला इंडिया से बनता ही नहीं। आप इंडिया अगर इतनी तैयारी कर रहा हो, कह रहा होगा जनाब हम तो नोटैम जारी कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत की नेवी एक्सरसाइज करेगी अरब सागर में 11 और 12 अगस्त को, जिसमें भारत की नेवी ने नोटम जारी कर दिया है, जिसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा है। अभी 23 से 25 जुलाई एयरफोर्स ने एक्सरसाइज करी थी राजस्थान में, और अब इंडियन की नेवी एक्सरसाइज कर रही है अरब सागर में। तो पाकिस्तान डरा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, चालू है, तो भारत कभी भी हमला कर सकता है। और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर दोबारा भारत ने हमला किया तो भारत की नेवी हमला करेगी और भारत की नेवी तबाही मचा देगी पाकिस्तान में। जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि भारत की नेवी अब एक्सरसाइज कर रही है अरब सागर में। तो पाकिस्तान की फटी पड़ी है कि भारत एक्सरसाइज किया जा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है एक्सरसाइज करने के। भारत का जो बजट है, डिफेंस बजट, वो बहुत ज़्यादा है और हमारा कुछ भी बजट नहीं है भारत के सामने। तो भारत एक्सरसाइज कर रहा है और भारत की नेवी ने नोटम जारी कर दिया है 11 और 12 अगस्त, जो भारत की नेवी अरब सागर में एक्सरसाइज करेगी, जिसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। भारत की जो हुकूमत है उसने ये फैसला किया है कि वो एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू कर रहे हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, कि अभी तो इतना कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, लेकिन स्टिल समझती है कि हमें एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंड करें। और इस सिलसिले में इन्होंने नोटिस टू एयरमैन, नोटैम इसे बोलते हैं, वो जारी कर दिया है। अब जारी बात है पाकिस्तान की अलर्ट हो गई है हर चीज़ यहाँ पे, क्योंकि इंडिया ने करना क्या है। इंडिया देखें एक्सरसाइजेस के गार्ब में वो हमला भी कर सकता है। सो वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी कीमत पे भी नहीं किया जाना चाहिए। कि ये नहीं होगा कि वो फैसला कर लें और बाद में वो साथ ही वो हमला कर दें। ये तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़दीक आ रहा है, मुझे दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। वो अपनी इस तैयारी को कम्प्लीटली वो जिसे कहते हैं ना अलर्ट रहना चाहते हैं। हम लोग बात करेंगे उनके डिफेंस मिनिस्टर की राजनाथ सिंह की, जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा जल रहे हैं हमसे, और जलने की वजह क्या है कि हम चौथी बड़ी इकॉनमी है और हर एक चीज़ जो पहले अमेरिका चाइना मैन्युफैक्चर करता था अमेरिका में, आज वही इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं। तो ये जलन तो साफ जाहिर हो जी। एग्जैक्टली एक्चुअली इंडिया का ये तो आपने देखा होगा रवायती तौर पे पूरी दुनिया के साथ उनका यही सूरत हाल है कि वो अपने मुल्क को कुछ बड़ा करके दिखाते हैं, जो कि एग्जैक्टली वो है नहीं, हम सब जानते हैं। तो वो जी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो इकॉनमी है वो बड़ी है पॉपुलेशन के लिहाज से, और टेक्नोलॉजीज़ में ज़ाहिर है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं।
मतलब आप कैसी चौधराहट है कि आप पल में मासा होते हैं, पल में सोना होते हैं और पता ही नहीं चल रहा होता कि आप स्टेटमेंट कब कहाँ पर बदल देते हैं। देखें, ये तो अमेरिका की आदत है कि पहले गले पड़ जाओ और अगर गले ना पड़ो तो पाँव पड़ जाओ। तो अमेरिका की ये आप अगर हिस्ट्री आप उठा के देखें, और ट्रंप की खास तौर पे, ट्रंप पहले धमकी देगा, अगर कोई धमकी में आ जाएगा तो ठीक है, तो वरना साथ ही कह देगा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं, टेबल पे आ जाएं, बैठ जाएं, बात करें। ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, ये उसका स्टाइल है कि वो सबसे पहले धमकी देगा और बड़ी अच्छी खासी ठीक ठाक धमकी देगा, और जब वो धमकी में कोई नहीं आएगा, स्टैंड ले जाएगा। बेशक इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, पर इसका बेनिफिशरी इसके हम लोग भी हैं। क्या हम ये वर्ड साथ से हटा नहीं सकते हैं? 78 ईयर्स ऑलमोस्ट पाकिस्तान को होने वाला है इस साल, अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया दुश्मन है हमारा। ये दुश्मनी का वर्ड कब तक आखिर साथ चलेगा, मरते दम तक? ये पुलवामा का वाक़या हुआ, उसके बाद भी ये जो इन्होंने आके जो टूरिस्ट थे, जी टूरिस्ट थे, उनको भी मारा। अभी इंडिया ने तहकीक भी नहीं की, कोई बात भी नहीं की, और फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि हम हर किस्म की आपको मालूमात देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए भी तैयार हैं, पर इंडिया बात सुनता ही नहीं है। और वैसे देखा जाए फिर हम जब ऐसा मुल्क कैसे बात सुनेगा जो कि अपनी सवरानिटी को लेकर इतना सीरियस नज़र आता है, वो किसी की नहीं सुनता। इनफैक्ट अमेरिका का जो एजादारी थी उसको भी ख़त्म करने पर तुला हुआ है। अपकमिंग डेज़ में दैट कंट्री विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी, और आप कहते हैं कि वो बात सुने किसी की, कभी भी नहीं। देखिए, हक सच की बात तो करनी चाहिए ना, कि अगर पाकिस्तान है और पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी कर रहा है, आपने एक उसके ऊपर टैग लगा दिया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि वहाँ पे कोई पटाखा भी अगर फटेगा तो आपने सबसे पहले बगैर तहकीक किए और आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना है। तो बात ये कि बात तो हक की करनी चाहिए। बेशक वो मतलब उसकी इकॉनमी अच्छी है और हम लोग मकरूज़ हैं, तो हमारा उनके साथ मुकाबला कतन, ये भी एक हकीकत है जो तस्लीम करनी चाहिए हमें, कि हमारा मुकाबला इंडिया से बनता ही नहीं। आप इंडिया की इकॉनमी देख लें और पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें। स्पेशली अगर देखा जाए तो इसी साल के अंदर जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करते हुए दिखाई देंगे, और जैसे ही पुतिन कह लें कि एग्री हुए हैं ट्रंप से मिलने के लिए, तो इंडिया ने भी खुले दिल से वेलकम किया है डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया के अंदर। जी ऑब्वियसली उन्होंने तो करना है कि देखिए उनका बिजनेस है, वो उनसे ऑयल ले रहे हैं और सस्ते कीमत पे ले रहे हैं, और वो जो अगर पुतिन, वो इंडिया भी ये चाहता है, ज़ाती तौर पे तो इंडिया ये चाहेगा कि हमारी ना अमेरिका के साथ झगड़ा हो, क्योंकि अगर आप ये देखें ये नॉर्मल फिनोमिना है कि जो इंसान तरक्की कर रहा होता है ना, वो लड़ाई झगड़े में कभी भी नहीं पड़ता। तो वो अपनी तरक्की को मद्देनज़र रखेगा, अपनी कौम को मद्देनज़र रखेगा, और जो इंसान वैसे ही डूबा हुआ मरा हुआ है वो इससे भी लड़ेगा, उससे भी लड़ेगा, और वो तो करेगा लड़ाई। और इंडिया इस पोजीशन में अभी नहीं है, ना वो आना चाहता है। वो इवन पाकिस्तान के साथ भी जंग अफोर्ड नहीं करता, किसी के साथ भी अफोर्ड नहीं करता, और अमेरिका को भी, पाकिस्तान को भी, किसी को भी अपने खिलाफ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक तरक्की याफ्ता कौम है और बन रहे हैं, और आगे जाके उन्होंने और भी तरक्की करनी है, इसलिए वो जंग को और इन चीज़ों को, मुखालफत को अफोर्ड नहीं करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी इंडियंस की बहुत बड़ी जीत है। ट्रंप को लग रहा था कहीं ना कहीं अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो इंडियंस प्रेशर में आ जाएंगे, और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। उनको ये सोचना चाहिए कि भाई वो मोदी है, वो हर छोटी कंट्री से भी उसके रिलेशन बेस्ट है, हर बड़ी कंट्री के साथ भी वो अपने रिलेशन उसी तरह से रखता है। देखो आज अफ्रीका उनके काम आ गया, हाँ। और उन्होंने कितनी बड़ी अमाउंट में डील भी की, ऑयल भी लिया। तो इससे उनको लग रहा था कि अगर मैं टैरिफ लगा दूंगा तो कहीं ना कहीं इंडियंस प्रेशर में आएंगे, उनकी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी, और वो उनके पास जस्ट एक अमेरिका ही ऑप्शन रह जाएगा, क्योंकि लोगों को जब कुछ नजर नहीं आता उनको एक अमेरिका ही नजर आता। तो इंडिया ने अमेरिका को ही मिस कर दिया कि भाई ठीक है, अगर तुम इतनी बड़ी, हाँ, अमेरिका का नया ट्रेंड है वर्ल्ड माइनस अमेरिका।